हमारे पिछले पोस्ट की रिपोर्ट हड़ताल को ब्लैकमेलिंग का जरिया बनाने वाले जबलपुर के जूनियर डॉक्टरों को इतना भीरू बना देगी, इसकी हमने कल्पना नहीं की थी। एकता में ही शक्ति का उद्घोष देने वाले जूडा के ये पढ़े लिखे इंसान इतना भी नहीं समझ पाते कि हमेशा पाप को छुपाने वाली इनकी एकता ने अब तक ना जाने कितने सैकड़ों परिवारों को आंसुओं की बारिश में नहलाया है। और ये उस मुगालते में रहते हैं कि एकता के उद्घोष और उसके सफल कार्यपालन से इनके हर पाप पीड़ित परिवारों के अश्रुओं की बैतरणी से धुल जाएंगे। कोरोना वॉरियर्स के समर्थन में लाल किले से हुंकार भरने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि होता है चलता है कि प्रवृत्ति अब खत्म हो चुकी है। इस बात को जबलपुर के जूनियर डॉक्टर्स भी गांठ बांधकर रख लें तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस पोस्ट में हम आप लोगों के अपराध करने के पैटर्न पर सवाल उठाने जा रहे हैं और प्रशासन के होता है चलता है की सोच पर भी। पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो। वाह 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 वाह, क्या बात है। पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात तो करो। तलवार रख के बात करो। जबान वाले जबान को जबान से काटते हैं। वाह। दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं। दिन भर तो हम दोनों मिलकर पानी शक्कर मिलाते हैं। रात आते ही सारा शरबत क्यों जहरीला हो जाता है। वाह। एकता में ही शक्ति। जी हाँ, इस महान उद्घोष को अपनाए पढ़े लिखे जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की जबलपुर विंग के कुछ मेंबर किस तरह बार बार लगातार कानून को अपने हाथ में लेकर गुंडागर्दी करते हैं और फिर अपने उद्घोष की शक्ति दिखाकर प्रशासन को ब्लैकमेल करते हैं। उसके जीते जागते उदाहरण हम इस रिपोर्ट के जरिए उजागर कर रहे हैं। यूं तो मध्य प्रदेश में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के लिए डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल के जूनियर डॉक्टर हमेशा इसका दुरुपयोग ब्लैकमेलिंग के तौर पर ही करते आए हैं, ताकि इनकी लिंचिंग के पीड़ित या तो पुलिस में शिकायत ना करें या फिर शिकायत कर भी दी तो बाद में समझौता हो जाए। समझ में ये नहीं आता कि इतना पढ़ने लिखने के बाद, इतनी एकता की शक्ति होने के बाद ये भद्र लोग गली के छुटभइये टुच्चों की सी हरकत क्यों करते हैं। मुन्ना भाइयों के लिए बदनाम जबलपुर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर मुन्ना भाई या कबीर सिंह किससे इंस्पायर हैं ये तो पता नहीं, पर इनकी हरकतें और अपराध करने के बाद उससे बचने का पैटर्न हर बार लगभग एक जैसा ही रहता है। आइए इनके पुराने कांडों पर नजर दौड़ा लेते हैं। अक्टूबर 2014। साल 2014 में 16 अक्टूबर की रात मेडिकल में कवरेज कर रहे एक युवा पत्रकार और उसका साथी कैमरामैन जूनियर डॉक्टरों की लिंचिंग का शिकार हुआ था। मारपीट के दौरान 15 से 20 डॉक्टरों ने पत्रकार और उसके साथी के मोबाइल और कैमरे पर डाका डाल दिया था। पुलिस और पत्रकारों के भारी दबाव के बाद उस समय जूडा ने कैमरामैन के कैमरे के कई कीमती पार्ट निकालकर कैमरे को जैसे तैसे वापस किया था, लेकिन पत्रकार के मोबाइल को पुलिस बरामद नहीं कर पाई। बाद में जूडा की तरफ से महिला जूनियर डॉक्टर ने पत्रकार पर बदसलूकी, छेड़छाड़ और डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट का काउंटर केस दर्ज कराने काफी दबाव बनाया था। केस 2 जून 2015। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जूनियर डॉक्टरों का यह व्यवहार आम लोगों तक सीमित है। साल 2015 में जूनियर डॉक्टरों ने अस्पताल में काम करने वाली महिला नर्सों के साथ बुरी तरह मारपीट की थी, जिसके बाद नर्सिंग एसोसिएशन और जूडा के बीच काफी दिनों तक तकरार चलती रही। क्योंकि इस बार इनकी पीड़ित
खुद महिला थी, इसलिए पीड़ित पर न तो महिला जूडा से बदसलूकी के आरोप लगाए गए और न छेड़छाड़ के। केस 3 अप्रैल 2018। अप्रैल 2018 में तो जूनियर डॉक्टरों ने तब हद पार कर दी जब उन्होंने अपनी उन्मादी एकता के बूते पर पुलिस के एक हवलदार को न केवल बुरी तरह से पीटा बल्कि उसकी वर्दी तक फाड़ दी। कांस्टेबल की गलती बस यह थी कि वो एक केस के सिलसिले में घायल की मेडिकल रिपोर्ट लेने अस्पताल आया था और जूडा के लगातार टाल मटोल के चलते जूनियर डॉक्टरों पर झुंझला गया था। जबलपुर के जूनियर डॉक्टरों की गुंडागर्दी के ये सबसे चर्चित मामले थे। अब जरा उन मामलों पर भी नजर डालिए जिनसे जूनियर डॉक्टर साफ बच निकले। परिजन के साथ ही मारपीट की गई, मरीज के परिजन से अभद्रता की गई। जबलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मरीज के परिजन से मारपीट हुई है। मेडिकल अस्पताल में जूनियर डॉक्टर ने मारपीट की, मरीज के परिजनों से अभद्रता की गई। पूरा मामला जबलपुर का, जहां के मेडिकल अस्पताल में मारपीट की खबर आ रही है। मरीज के परिजन से जूनियर डॉक्टर ने मारपीट की है। सब लोग सुन लो, सबके साथ वाले सुन लो, औकात में रहना, समझ गए? मरीज के साथ वाले हो, तमीज से रहना, हम भी तमीज से रहेंगे। वार्ड में घुस के बोलता तो तस्वीरों में यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से मेडिकल अस्पताल के जूनियर डॉक्टर मरीज के परिजनों से मारपीट कर रहे हैं। दूसरे मरीजों के परिजनों को धमकी भी दी है यहाँ पर डॉक्टरों ने। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज के परिजनों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स व कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स एक मरीज के परिजनों को बुरी तरह पीट रहे हैं और अभद्र गालियां दे रहे हैं। डॉक्टर्स बाकी मरीजों के परिजनों को धमकाते हुए बोल रहे हैं कि यहाँ इलाज कराना है तो औकात में रहो। ओए सब लोग सुन लो, सबके साथ वाले सुन लो, औकात में रहना, समझ गए? इस वीडियो के वायरल होने के बाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। क्या बोला तू? मेरा मतलब है। क्या बोला तू? मेरा क्या बोला तू? जूनियर डॉक्टरों की गुंडागर्दी के एक एक मामले की हम डिटेल देंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। अब जरा इनके अपराध करने के पैटर्न पर गौर कीजिए। ये जूनियर डॉक्टर पहले तो बेखौफ होकर मरीज के परिजनों, पुलिस, पत्रकारों, नर्सों और मेडिकल के कर्मचारियों से लिंचिंग करते हैं और फिर बचाव के लिए अपनी साथी लेडी जूनियर डॉक्टरों को आगे कर देते हैं। पीड़ित पक्ष पर बदसलूकी और छेड़छाड़ के झूठे मामले लादने के लिए, ताकि इन थोथेबाज बहादुरों को डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ महिला विरोधी अपराध के कानून की ढाल और कवच मिल जाएं, जिसके बाद ये अपनी एकता के उन्माद में लगातार जाहिलपन की हद पार करते चले आ रहे हैं। और इनकी कारगुजारियों से भली भांति परिचित प्रशासन यही चाहता है कि जनता के मुंह पर कोरोना के चलते मास्क लगा ही है, थोड़ा और एडजस्ट करके जनता एक और मास्क आंखों पर भी लगा ले। क्या पता आने वाले वक्त में जूनियर डॉक्टरों की गाली गलौज ना सुनाई दे, इसके लिए प्रशासन कानों में लगाने वाला कोई मास्क भी लॉन्च कर दे, जिसमें अच्छे शब्द ही छन कर सुनाई दें। सारा बखेड़ा खत्म और गांधी के बंदरों वाली अवधारणा भी साकार हो जाएगी। प्रशासन को हम यह उलाहना इसलिए दे रहे हैं कि पिछली घटनाओं के वक्त तो कोरोना का नामो निशान तक नहीं था। उस वक्त सख्त कार्रवाई कर ली जाती तो आज आप इतने असहाय ना हुए होते
और पढ़े लिखे जूनियर डॉक्टर जंगलियों का सा बर्ताव करने से पहले 10 बार सोचते। हमारी पिछली रिपोर्ट की एक लाइन से जूनियर डॉक्टर काफी विचलित हुए हैं। वह तो भाषा के व्याकरण और शब्द विन्यास की एक हास्यास्पद हकीकत है जिसे हमने बिल्कुल वाजिब मौके और घटना पर इस्तेमाल किया है। रही बात ककहरे की, तो हमने गा गधे का ही पढ़ा है। हो सकता है आपने गा गमले का पढ़ा हो। उसी तरह जैसे हमने जी फॉर गन पढ़ा है, हो सकता है आपने जी फॉर वही पढ़ा हो जिसका उल्लेख आप लोगों ने अपने कमेंट्स में किया है। खैर, आप लोग जूनियर डॉक्टर हैं, मानव संरचना और अंगों के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। हो सकता है अंगों का वर्णन करना आपकी आम बोलचाल की भाषा का हिस्सा हो, इसलिए इस सब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए इस बार किसी और जंतु की उपमा से आपको अलंकृत करते हैं। आप जूनियर डॉक्टरों के अपराध करने का पैटर्न लिजार्ड यानी छिपकली जैसा है। छिपकली जैसे कीड़े मकोड़े खाती है और किसी फोटो के पीछे छिप जाती है। आप लोग भी पहले दुखी परेशान लोगों पर दरिंदों की तरह लिंचिंग करने टूट पड़ते हैं और फिर बचने के लिए अपनी साथी लेडी जूनियर डॉक्टरों के लहंगे में छुप जाते हैं। चिंता ना करें, अति का अंत होता ही है और आप लोगों की लिंचिंग ब्रिगेड के पाप का घड़ा अब लबालब हो चला है। देर सबेर यह फूटेगा भी, इसलिए पढ़े लिखे और सभ्य हो तो उसका प्रदर्शन भी करो, क्योंकि एक परिवार में सिर्फ अपने को खोया नहीं है, भीषण दुख में आपकी दरिंदगी को भी झेला है। सर्जन को उर्दू में चारागर कहते हैं और आप उतने अच्छे इंसान ही नहीं तो अच्छे चारागार क्या खाक बनोगे, जो जिगर के चाक ही नहीं रूह के जख्मों को भी रफू कर दे।